यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात इस धरती पे जब जब अधर्म में बढ़ोतरी होती है, धर्म की हानि होती है, तब तब ईश्वर अपने स्वरूप में अवतरित होते हैं। अवतरित होके उस अधर्म का विनाश करते हैं और विनाश के बाद पुनः धर्म की संस्थापना करते हैं। धर्म धरती धारयति इति धर्म। धर्म की परिभाषा भी बहुत व्यापक है। समय, परिस्थिति और काल के अनुसार जो धारण करने योग्य बातें हैं उसी को धर्म कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका, इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के उस धर्म भूमि पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरफ कौरव की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना है। एक तरफ सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, एक तरफ असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। दोनों आपस में एक दूसरे के सगे संबंधी हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा है कि अगर अपने सगे संबंधी, अपने कुटुंब भी अधर्म के रास्ते पे हों तो उनका भी विनाश किया जाना चाहिए और उनका विनाश अवश्य होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करो। कैसा कर्म करो? सत्कर्म करो, सद्कर्म करो, अधर्म का विनाश करके धर्म की संस्थापना करो। इसमें जगत का कल्याण है। अर्थात जगत का कल्याण कैसा? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात मेरा तेरा की यह गणना नहीं, यह तो पूरी सृष्टि के लिए है। यह चीज़ें तो पूरी सृष्टि के लिए, सबके कल्याणार्थ है। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संस्थापना किया है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अर्थात कोई भी वस्तु इस धरा पे अगर है तो प्रकृति ने वह वस्तु सभी के सुख के लिए, सभी के कल्याण के लिए है। अगर श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो आप उसके दर्शन में पाएंगे स्पष्ट सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता के मूल में कहा है कि सभी जिसका मूल का अंश है, अर्थ है सर्वजन हिताय सर्वजन हिताय, भागवत गीता के मूल में ही है। सभी सुखमय हो, सभी का कल्याण हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग के मन में धर्म की संस्थापना हो, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। फिर मुझे कैसा कष्ट, जब पूरे जगत चराचर में धर्म की संस्थापना होगी, धर्म का जय जयकार होगा, लोग सुन्नति के मार्ग पे चलेंगे, तो फिर देश में कैसी गति होगी? देश में ऐसी गति होगी जो पूरे चराचर को लोग स्थिरता की ओर प्रवृत्त करेंगे। वर्तमान का विषय, वर्तमान परिदृश्य में जो श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका है बहुत ही व्यापक है। पूर्व काल में भी व्यापक भूमिका रही है, वर्तमान में भी इसकी भूमिका व्यापक है और भविष्य में भी इसकी भूमिका व्यापक रहने वाली है। हम निश्चित कह सकते हैं कि ऐसा अमर ग्रंथ जिसकी शुरुआत, जिसका प्रारंभ, जिसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं, उन्होंने महाभारत के विश्व पर्व में इस व्याख्यान को प्रस्तुत किया है। व्याख्यान भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत हो रहा है और इसमें 18 अध्यायों का परिसीमन किया गया है। 700 श्लोकों के द्वारा धर्म की संस्थापना के अर्थ में, सृष्टि चराचर जगत की स्थिरता के लिए, सुख शांति के लिए, असत्य को पराजित करके सत्य को स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का वचन भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्चित हुआ है। यह वचन निश्चित ही पूरे चराचर जगत को भूत में भी परिलक्षित करता था, वर्तमान में भी दिशा निर्देश
देता है और आने वाले भविष्य में भी दिशा दिग्दर्शन देता रहेगा। हम आज विशेष संदर्भ की चर्चा करने वाले हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धः गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता मृत महत। जीव जगत और जगदीश के जागतिक अभिनय के नायक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मानव को जीवन दर्शन प्रदान करने के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता के अलौकिक, अद्वितीय, अमर और रहस्यमय मधुर ज्ञान का गायन किया है। हजारों वर्षों के पश्चात भी वह आज भौतिक जीवन से थके हुए, हतोत्साह और निराश हुए मानव को आशा और आश्वासन प्रदान करके उनके अंतःस्थल में शक्ति, शौर्य, साहस और चैतन्यता को भर रहा है। गीता में जगत को चिर शक्ति और उन्नति का मार्ग बताया गया है। यही एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ दर्शन की सुंदरता शोभित होती रही है, धर्मशास्त्र की शोभा विकसित होती रही है, नीति विद्या की आभा आभासित होती रही है। लॉर्ड श्री कृष्ण हिमसेल्फ, द हीरो ऑफ जीव जगत एंड जगदीश ग्लोबल एक्टिंग, Sang Arjun is battlefield of Kurukshetra to provide life to humans, singing the supernatural, unique, immortal and mightiest melodious music of Gita. Even today, after thousands of years, he across strength, gallantry, courage and enlightenment in his inner being by providing hope and assurance to a tired, discouraged and depressed human being from material life. In the Gita, the word is described as the path of everlasting power and progress. This is a book where the beauty of philosophy is being decorated, the beauty of theology is developing, the aura of the ethics is being realized. गीता में किसी भी धर्म ग्रंथ का खंडन नहीं किया गया। सांख्य, योग, न्याय, वेदांत या उपनिषद किसी का भी विरोध नहीं, बल्कि सभी धर्म ग्रंथों का अर्थ निकालकर सार रूप में निरपेक्ष भाव से अनहंकार बुद्धि से कर्म करने का उपदेश दिया गया है। गीता कर्मवाद का समर्थन करती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको उसी के तदनंतर फल प्राप्त होने वाला है। गीता युग जीवन का ग्रंथ युग है। मनुष्य जब जैसा पथ प्रदर्शन करना चाहता है, गीता उसे वैसा ही मार्गदर्शन कराती है। यही कारण है कि जीवन शास्त्र में भारतीय विचारधारा को गीता ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। गीता का दर्शन आज भी दुख दानल से दग्ध हो रहे विश्व को शीतलता प्रदान करता है। आज संपूर्ण विश्व दो धाराओं पे खड़ा होके युद्ध के तट पे, युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, लेकिन गीता में स्पष्ट कहा गया है अंत में युद्ध की परिणति भी शांति ही होती है। अर्थात हमेशा सत्य के मार्ग पे हमको चलना चाहिए, सत्य का अनुसरण करना चाहिए। गीता नैतिक गुणों से संपन्न मुक्त मार्ग पर अग्रसर हमें सुमार्ग की ओर दिखाती है। मूर्छितः प्रायः नियम संयम्यादि उदातः गुणः, अर्थात यह उदात्त गुणों को हम सब में उद्घाटित करती है। असंयमित या असंयमित आहार विहार विनाश का कारण होते हैं, अर्थात व्यवहारों में भी संतुलन हमें गीता सिखाती है। आज के युग में संयम और विवेक की बहुत आवश्यकता है। हम सब के जीवन में इतना तनाव कि सभी तनाव से ग्रसित होकर तुरंत निर्णय की स्थिति में रहते हैं, लेकिन गीता हमें तुरंत निर्णय करना नहीं सिखाती है। गीता हमेशा न्याय में, तत्व में, मीमांसा में संयम और संतुलन को बताती है। गीता हमें कहती है कि सहसा कार्यम न कर्तव्यम, अर्थात कोई भी काम जल्दबाजी में हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ के समग्रता में निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। महाभारत कालीन परिवेश से विस्मयकारी समानता रखने वाले आज के युग की समस्त समस्याओं का समाधान अगर किसी ग्रंथ में है तो गीता में सुलभ है। वस्तुतः गीता किसी द्वेष, काल, समाज, जाति, व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनिक कल्याण को ध्येय में रखकर महर्षि वेदव्यास ने भगवान श्री कृष्ण के मुँह से संपूर्ण सृष्टि के कल्याणार्थ वाणी को निःसृत करवाया है।
वर्तमान विश्व की तनावपूर्ण स्थिति को अगर देखें तो निश्चित ही हमें गीता ग्रंथ को अवश्य अध्ययन करने की आवश्यकता है। मनुष्य अनादिकाल से ही आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आदि भौतिक तापत्रय से संतप्त रहा है। इस तापत्रय का निवारण इसके कारण मूल मल विवेक्ष और आवरण रूप दोषत्रय की निष्पत्ति से ही संभव है, जो सर्वत्र गीता में व्याप्त है। इसके लिए कर्मयोग, भक्ति योग तथा ज्ञान रोग उपात्रय का निरूपण गीता में ही होता है। अतः कर्म किस तरह दुख रहित हो सकते हैं, गीता उस कर्मों का प्रतिपादन करती है, मनुष्य को सुकर्म की ओर प्रेरित करती है और यह कहती है कि हमेशा निष्काम कर्मयोग की ओर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्म को त्याग कर। कैसा धर्म? इस चर्चा में पहले ही परिभाषित हुआ है कि मानव धर्म एक है। मानव का धर्म ही सर्वजन हिताय सर्वजन के लिए समर्पित है। व्यक्तिगत पंथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मानव धर्म एक ही है। इसको समझने की ज़रूरत है, जो हम सबों को श्रीमद् भागवत गीता में प्रदर्शित होता है, परिलक्षित होता है। फल कामना के अभाव में कर्म कैसे संभव है? इस प्रकार के प्रश्नों की संभावना के कारण ही कर्म फल की कामना के त्याग के विषय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को सचेत करते हैं कि तुम अक्रमण होकर मत बैठो, तुम कर्म की ओर अभिप्रेरित हो जाओ, तुम कर्म करो। अगर तुम्हारे कर्म में सद्गति होगी, तुम्हारे कर्म में सत्काम होगा, तो निश्चित ही तुम्हें श्रेयकर फल प्राप्त होगा। योग में स्थित होकर आसक्ति को छोड़कर सफलता का मर्म जानने के लिए गीता को जानना जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता में संपूर्ण मर्म को परिभाषित किया गया है। जय विजय, सुख दुख, लाभ हानि से विचलित नहीं होना। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यश अवयस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण यह सब यश अपयश सब विधि के हाथ में, अर्थात ये सब प्रकृति के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। अर्थात क्या? तो जब जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल तो मिलेगा ही, लेकिन कभी कभी हानि लाभ यश अपयश मरण जीवन ईश्वर के हाथ में, ये विधाता के हाथ में। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, कर्म के प्रति हमेशा अभिप्रेरित रहना है। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठतः कर्मकृतः नियतं कुरु कर्म त्वम। अर्थात आज मनुष्य का जीवन ही नहीं मालूम नहीं पड़ता, न कहीं शांति, न कहीं सौहार्द, न कहीं समर्पण, सर्वर्थ स्वार्थ की भावना। इस श्लोक में जो हम लोगों ने श्लोक की चर्चा अभी की है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मनुष्य को स्वस्वार्थ त्याग कर जगत चराचर के स्वार्थ के प्रति, अर्थात स्वयं का स्वार्थ त्याज्य हो और जगत कल्याण के लिए स्वार्थ हो, ऐसे कर्म की ओर प्रवृत्त होने की आवश्यकता है, न कि स्वयं के दुष्कर्म की ओर, जिससे स्वयं का लाभ हो। आज संपूर्ण विश्व की चिंतन प्रक्रिया ही चिंत्य हो गई है, अर्थात चिंतन ही सेल्फ सेंटर्ड है, स्व केंद्रित है। इस चिंतन का विकेंद्रीयकरण अति आवश्यक है। स्व केंद्रित से होके यह विश्व केंद्रित हो, राष्ट्र केंद्रित हो, ऐसी परिकल्पना श्रीमद् भगवद गीता में है। आज संपूर्ण विश्व आतंकवाद से त्रस्त है, जातिवाद से त्रस्त है, पंथवाद से त्रस्त है। इस त्रस्त का निवारण के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना है। संपूर्ण विश्व का एकमात्र लक्ष्य है सर्व का कल्याण, सभी का कल्याण, अर्थात केवल अपने भूमि प्राप्त करके स्वयं को बलवान साबित करना, स्वयं को अर्थवान साबित करना, यह मानव मात्र की इच्छा नहीं होनी चाहिए, यह मानव मात्र का लक्षण नहीं होना चाहिए। यह ज्ञान, गीता का यह ज्ञान हमें आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का परम लक्ष्य
तभी प्राप्त हो सकता है, तभी संभव हो सकता है जब आप अज्ञान को समाप्त करिए, जब अंधकार को आप समाप्त करके ज्ञान को प्राप्त करिए। अर्थात वर्तमान जीव को केवल आप जीवन मत समझिए, वर्तमान में ऐसा कर्म करिए, ऐसी कल्पना करिए जो आपका वर्तमान तो प्रभावित हो ही, आपका भविष्य भी प्रभावित हो। गीता पंथ निरपेक्ष, भेदभाव मुक्त, शांति और समृद्धि का आदि स्रोत है। गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का अगर संपूर्ण मनन चिंतन किया जाए तो आज संपूर्ण जगत में जो आतंकवाद, जातिवाद, पंथवाद की परिकल्पना चल रही है, इससे निश्चित ही संपूर्ण विश्व को मुक्ति मिलने वाली है। आज भी गीता का ज्ञान इस प्रसंग को मौलिक करता है। गीता वस्तुतः समस्त मानवता का संगीत है। जीवन के हर मोड़ पर अलौकिक सृष्टि और सम्यक दृष्टि देने वाला दिव्य ग्रंथ गीता हम सबके सामने विद्यमान है। हम सबका सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत गीता हम सबके सामने, और भारत, श्रीमद् भागवत गीता ऐसा ग्रंथ जो भारत की धरा पे ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में यह ज्ञान दिया, और वैसे व्यक्ति को ज्ञान दिया जो एक अपने आप को संपूर्ण जगत को एक शक्ति में, एक कला में जो विनाश की ओर ले जा सकता था, लेकिन अपने सगा संबंधी, अपने कुटुंबीजनों को देखकर विचलित होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण सत्य को स्थापित करते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं, और अर्जुन को असत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों का विनाश के लिए प्रेरित करते हैं। गीता का प्रत्येक चिंतन एक दर्शन, एक दृष्टिकोण है। एक ही परमात्मा को जानने या समझने के अनेक मार्ग तो हो सकते हैं, लेकिन गीता ने इन सबों के लिए मार्गों का जो संचयन किया है, जो प्रदर्शित किया है, यह दर्शनीय है। गीता में तीनों युगों का समन्वय है, तीनों युगों का समन्वय है, तीनों युगों की व्याख्या है। इसकी सरल, सजीव एवं सुस्पष्ट समन्वयात्मक शैली ने इसे न केवल सनातनियों का धर्म ग्रंथ बनाया है, अपितु यह पूरी दुनिया का ग्रंथ है। पूरी दुनिया इससे कैसे जगत में, चराचर में शांति की स्थापना कैसे हो सकती है, और गीता के दर्शन पे अगर दर्शन की व्याख्या हो, चिंतन मनन हो, तो निश्चित ही हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। गीता बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। निश्चित तौर पे ही गीता का अध्ययन, गीता का मनन, गीता का चिंतन संपूर्ण में होना चाहिए। मनुष्य आज भौतिक समस्याओं से ग्रसित हो जा रहा है। मनुष्य सुविधा भोगी हो गया है। मनुष्य न केवल भौतिक जीवन को ही संपूर्ण जीवन समझता है, उस मनुष्य जो है केवल भौतिक साधनों को भी संपूर्णता में देख रहा है, जो अपितु सर्वथा अनुचित है। गीता का ज्ञान हमें इलौकिक के साथ साथ पारलौकिक ज्ञान की ओर भी प्रेरित करता है। आज हमारा जीवन आधुनिकता से परिपूर्ण है। आज मनुष्य के चिंतन में केवल विज्ञान की भरपूरता है। मनुष्य केवल विज्ञान को ही सर्वस्व मानता है, जो सरासर गलत है। जो स्वयं की सुख चाह में जो संपूर्ण सुख चाह है, उसका विनाश करता है। ऐसी स्थिति रही तो संपूर्ण चराचर जगत आज जिस युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, विश्व का विनाश संभव है। लेकिन अगर गीता के सिद्धांत, गीता के ज्ञान, श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान पर अगर हम चलेंगे, दिशा निर्देश लेंगे, तो निश्चित ही पूरे चराचर जगत में शांति ही शांति होगी। गीता में जब भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, अपनी वाणी का वाणी को निश्चित करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान मार्ग जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इसको आपको अपनाना चाहिए। यही इस चराचर, यही इस असत के मार्ग का विराम देकर परिमार्जन कर सत्य के मार्ग को स्थापित करता है। लेकिन अर्जुन विचलित होते हैं और कहते हैं, हे भगवान, उस परम सत्ता को पाने के तो अनेक मार्ग हो सकते हैं, जैसे ज्ञान है, भक्ति है, लेकिन आप मुझे मेरे कुटुंब जनों को मारने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? मुझे युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह केवल तुम्हारे कुटुंबी जनों के विनाश का युद्ध नहीं है, यह केवल तुम्हारे राज्य को प्राप्त करने का यज्ञ नहीं है। यह युद्ध केवल
स्वयं को प्रमाणित करने का युद्ध नहीं है, यह चराचर जगत पर, इस वसुधा पर सत्य को स्थापित करने का युद्ध है। अतः हे अर्जुन, तुम इसको नहीं समझ पा रहे हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। अर्थात हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न हवा बहा सकती है, न कोई शक्ति नष्ट कर सकती है। यह आत्मा अजन्मा है, यह आत्मा अमर है। इसलिए तुम्हारे इस युद्ध से उनके भौतिक शरीर का नाश होने वाला है, लेकिन इसमें भी जो दर्शन है वह सत्य की स्थापना है। अतः हे अर्जुन, अगर आप सत्य की स्थापना करना चाहते हो तो युद्ध करो। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफ़र जीव के लिए जीवन कहलाता है। यह समयातीत है, अर्थात जीवन को समय अवधि अथवा काल से मूल्यांकित किया जाता है। शरीर रूपी जीवधारी जन्म के बाद बढ़ता हुआ जब बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवावस्था, अधेड़ और वृद्धावस्था में पहुंचता है, अपनी इच्छा अनुसार किन्हीं विशेष सिद्धांतों एवं नियमों के अनुरूप जीवन बिताता है, तो उसे उस जीव को जीवन शैली कहा जाता है। अर्थात जीवन शैली से तात्पर्य जीव की अपनी इच्छा अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताना ही जीवन शैली है। यही सिद्धांत और नियम जब जीव अपने पुरखों से सीखता है, धीरे धीरे परंपराओं में समाहित करता है, कई पीढ़ियां बीत जाती हैं और फिर इन्हीं परंपराओं से, इन्हीं संस्कारों से सत्य की उत्पत्ति होती है, धर्म की संस्थापना होती है। श्रीमद् भागवत गीता इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करने का नीति ग्रंथ है, आचार शास्त्र है। शहरीकरण और मशीनीकरण ने इस युग को अपने मोह जाल में फंसा लिया है। आज संपूर्ण जगत में मनुष्य केवल सुविधाओं से ग्रसित होकर अपनी इच्छा शक्ति को समाप्त कर रहे हैं, केवल भौतिक जंजालों में अपने को समाहित करते जा रहे हैं। लेकिन गीता हमें कर्तव्य का बोध कराती है। श्रीमद् भागवत के दर्शन में हमें संतोष प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में, श्रीमद् भागवत की पंक्तियों में हमें सर्वोच्च लक्ष्य की ओर प्रेरित करने का उद्बोधन प्राप्त होता है। संकल्प और आत्मविश्वास को जागृत करने वाला ग्रंथ गीता है। त्रिगुणों को तात्विक और भौतिकता को नष्ट करके त्रिगुण स्थापित करने का मार्ग गीता है। अपने कर्मों के अनुसार अपने को श्रेष्ठ साबित करने का, स्थापित करने का मार्ग गीता है। मानसिक द्वंद्व को समाप्त करने का ज्ञान गीता है। धर्म को संस्थापना करने का ज्ञान भगवत गीता है, अर्थात मोक्ष की ओर प्रेरित करने का मार्ग गीता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो श्रीमद् भागवत गीता के जो दिशा निर्देश हैं, जो श्रीमद् भागवत गीता में दर्शन उद्धृत है, उसका अध्ययन करके, उसका पालन करके, उसका अनुपालन करके हम पूरे विश्व में शांति, सत्य, उदात्त स्नेह की स्थापना कर सकते हैं। और निश्चित हम कह सकते हैं कि पूर्व काल में भी गीता उतनी ही समसामयिक थी जो वर्तमान काल में है, और निश्चित ही आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो समय है, श्रीमद् भागवत गीता हम सबको, पूरी दुनिया को एक सनातन परंपरा की ओर परिलक्षित करने का कार्य करेगी। और निश्चित ही सर्व समस्याओं का समाधान गीता से, श्रीमद् भागवत गीता से हमें प्राप्त होगा। वर्तमान जीवन में दुख, बेचैनी एवं अवसाद के मूल कारण कर्मयोग के रहस्य को समझने से पहले हमें मनुष्य के मन के रहस्य को समझना होगा। यदि हम पूर्व के मानव विकास को देखें तो इन देशों में भौतिकवादी विकास की बजाय जो पश्चिम में आधार बना हुआ है, इस प्रतिस्पर्धा के माहौल में उसे कुछ मिलता तो है, लेकिन मानसिक संतोष नहीं मिलता और मनुष्य मानसिक रोगी बन जाता है। इसी बेचैनी का कारण घर के झगड़े, समुदाय के झगड़े, देश की सीमाओं के झगड़े हैं, जिनमें मनुष्य अपनी गुणवत्ता खोकर संपन्न होने की बजाय अधिक आशंकित और भयभीत नजर आता है। मनुष्य का संतुलन इस स्थिति में खोने सा लग गया है। पश्चिमी देशों ने मनुष्य के मन को न समझकर सिर्फ बाहर के एक पहलू का ध्यान दिया है
आज आवश्यकता है मनुष्य के मन को समझने की। यदि हम मनुष्य शब्द को गहराई से जानेंगे तो मनुष्य का मतलब होगा मन वाला। इस पृथ्वी पर जितना मन इंसान के पास है और किसी प्राणी के पास नहीं। इसलिए जीवन की विकास यात्रा को इस पर काम करना होगा और यह एक अहम हिस्सा बनाना होगा, अर्थात आंतरिक यात्रिक मन को समझना होगा और बाहरी विज्ञान और विकास को से संतुलन बनाना होगा, जहाँ जीवन विषाद और भय से मुक्त हो सकता है, अपने चरम आनंद को प्राप्त कर सकता है। यदि हम श्री कृष्ण के द्वारा निश्चित श्रीमद् भागवत गीता पर अपना ध्यान दृष्टिगोचर करें तो इससे सुगम और सहज मार्ग कोई हो ही नहीं सकता, जिस मार्ग में केवल मानवता को प्रगति की ओर अग्रसर कर ले जाने वाला ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग को प्रदर्शित किया गया है, जो बिना मनुष्य को हानि पहुंचाए उसको परम लक्ष्य तक ले की ओर अग्रसर होता है। अर्थात जो मानव की विषमता को, संपूर्ण संतापों को हरण करने वाला इस पूरी दुनिया में अगर अनेक शास्त्र हैं, उसमें अगर प्रथम शास्त्र की गणना होगी, प्रथम ग्रंथ की गणना होगी तो हम निश्चित ही श्रीमद् भगवद गीता का नाम ले सकते हैं। आज मनुष्य सबसे ज़्यादा कर्मशील है। श्री कृष्ण भगवान का कर्मयोग भी इसी माध्यम से है। लेकिन कर्म किस ओर है? मनुष्य को ज़रूरत है कर्म को समझने की, कर्म के मर्म को समझने की। भगवान श्री कृष्ण जीवन के लिए एक सुसंदेश देते हैं। नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठ्यः कर्म कृतः कायर्ते हैवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण ही। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। मनुष्य अपना गुण धर्म, रज, तम और सत, इन तीनों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। ये प्रकृति गुण उसमें परिवर्तनशील भी होते हैं। मनुष्य का मन प्राकृतिक गुणों के कारण विचलित होता है और वो अपने काम को संपूर्णता से नहीं कर पाता है। इसका मुख्य कारण है हम सब कार्य करते हुए अपनी लाभ और हानि के बारे में सोचने लगते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल कर्म करिए, लाभ और फल की चिंता मत करिए। गीता में अर्जुन जब विचलित होते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेशित करते हैं, उनको सत्य का मार्ग दिखाते हैं और ज्ञान, अज्ञान, भक्ति, कर्म, इन सब जो योग हैं, जो दर्शन हैं, इन सब को समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध भूमि पे खड़े न होकर तुम धर्म भूमि पे खड़े हो। तुम इस कुरुक्षेत्र को एक युद्ध भूमि समझ रहे हो। यह कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं है, यह धर्म भूमि है, यह कर्म भूमि है, यह ज्ञान भूमि है। जो व्यक्ति इंद्रियों को अपने वश में करता है वह संपूर्ण चराचर जगत पर विजय कर सकता है, विजय को प्राप्त कर सकता है, अजय हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर इंद्रिय हावी होते हैं उनका सर्वथा विनाश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य सबसे बड़ा धूर्त प्राणी होता है। वह अधिकांश कार्य इंद्रिय सुख के लिए करता है। लेकिन मनुष्य अगर केवल इंद्रिय सुख के लिए कार्य न करे, केवल उसमें ज्ञानेंद्रिय सुख को भी शामिल करे, निश्चित में मनुष्य अपने परम सुख को, परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कर्मयोग का अर्थ अपने कर्म को पूरी एकाग्रता के साथ पूर्ण करना है। कोई भी कार्य पूर्णता के साथ जब करेंगे, किसी कार्य में समग्रता होगी, निश्चित में उसमें सफलता मिलती है। इंसान जब सारी शक्तियाँ केंद्रीभूत कर अपने मन के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, मनुष्य निश्चित ही उस परम ज्ञान को प्राप्त करता है। वर्तमान समय में मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों को जागृत नहीं करता, अपने मन को रहस्य नहीं खोलता, केवल भौतिक और दैहिक सुख की प्राप्ति में अपना संपूर्ण लगा देता है। तदनंतर वह विनाश को प्राप्त करता है, वह सुख से रहित हो जाता है। अर्थात गीता हमें परम सुख की ओर अग्रसर करती है। गीता हमें संपूर्ण वैभव को, संपूर्ण सृष्टि को
परम उत्कर्ष तक ले जाने का ज्ञान मार्ग प्रशस्त करती है। मनुष्य अनादिकाल से ही आध्यात्मिक गुण से पल्लवित पुष्पित होता रहा है, परंतु वर्तमान युग जो विज्ञान पर आधारित है, इस युग में मनुष्य का जीवन अपने किए गए कर्मों के अनुसार असहज हो गया है। मनुष्य को अगर सहजता की ओर ले जाना है तो उसको स्वयं का चिंतन करके आधुनिक परिस्थितियों का भी चिंतन करना चाहिए और उस चिंतन से इस समाज को चिंता मुक्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बार बार यह कहते हैं कि मनुष्य को अगर सद्गति प्राप्त करना है, मनुष्य को अगर ज्ञान की गति प्राप्त करना है, मनुष्य को अगर बुद्धि की गति प्राप्त करना है, मनुष्य को अगर समदृष्टि प्राप्त करना है, मनुष्य को अगर ज्ञान से अपने को वशीभूत करना है, तो श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया श्री कृष्ण का ज्ञान हमें उस ओर अग्रसर करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसमें ध्येय पात्र तो अर्जुन है, लेकिन पूरा उनका जो लक्ष्य है वो पूरी सृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण अपने गीता में कहते हैं, अपने भागवत में कहते हैं कि हे मनुष्य रूपी अर्जुन, अपने ज्ञान चक्षु को खोलो, अपने मन के रहस्य को खोलो, अपने मन के रहस्यों को प्राप्त करो। अब जब तुम इस मन के रहस्य को प्राप्त कर लोगे तो निश्चित ही धर्म की संस्थापना की ओर अग्रसर हो जाओगे, सत्य की स्थापना की ओर अग्रसर होगे। स्वयं तो सुख को प्राप्त करोगे ही, इस चराचर जगत को भी सुख की ओर ले जाओगे। यही गीता का, यही श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान हम सबको उस श्रीमद् भागवत गीता के दर्शन को संपूर्ण रूप में समाहित करती है। वर्तमान समय में विशेषकर श्रीमद् भागवत गीता का महत्व और अधिक दृष्टिगोचर होता है कि हम सब अपने समतामूलक समाज की संस्थापना के लिए, विश्व को कुटुंब बनाने के लिए, चराचर जगत में शांति की स्थापना के लिए उस श्रीमद् भागवत गीता के परम ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हों और इस चराचर जगत में पुनः धर्म की संस्थापना हो, शांति की स्थापना हो। यही मंगल कामना भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में किया है। इसी मंगल कामना के साथ कि श्रीमद् भागवत गीता का उपयोग इस चराचर में, इस वसुधा में हमेशा मंगल कार्य के लिए होगा। मुझे आशा है कि यह सार्थक चर्चा आपके जीवन में हमेशा आपको सद्गति की ओर अग्रसर करेगी। धन्यवाद।